हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे बर्नौली थ्योरम क्या है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारे 11th का भी टॉपिक है ये हमारा, और डिप्लोमा का भी टॉपिक है फर्स्ट सेमेस्टर का। और हम जानेंगे बर्नौली थ्योरम क्या होता है। बर्नौली थ्योरम स्टेट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड द टोटल एनर्जी सम ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट थ्रू। मतलब जो प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जितनी भी ये एनर्जी मतलब रिलीज हो रही है वहाँ से, और वो सारी कौन सी रहेंगी, वो रहेंगी कांस्टेंट। जो फ्लो हो रही हैं वो सारी कांस्टेंट रहेंगी। हिंदी में अगर हम समझें तो जैसे कि ऐसा द्रव जो कि इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस और धारा रेखीय प्रवाह को प्रवाहित कर रहा हो, ऐसे को हम बर्नौली थ्योरम कहते हैं। ये कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है, जो कि हमने एक पाइप लिया है और यहाँ से जो इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन पाइप का जो एरिया है वो A1 है, और जो प्रेशर जो मतलब जो V है वो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो जो हो रही है उसमें, और इसकी जो पाइप की जो हाइट है वो H1 है यहाँ पे ली है, और जो P है प्रेशर एट क्रॉस सेक्शन A और B, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर एट सेक्शन है जो है वो A और बीच के बीच में जो P है वो P1 है। और ऐसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा इधर भी A2 और B2 और P2। यहाँ पे भी हम ऐसे कर देंगे A2 और V2 और P2। और इसके जो यहाँ से और डेटम लाइन्स के तक जो हाइट है वो H2 है। ये इसकी पाइप की जो ये हुई ये डेटम लाइन्स होती है, और ये शो कर रहा है हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जो भी एनर्जी हम मतलब फ्लो करा रहे हैं वो ये डायरेक्शन को शो करता है। अभी हम इसकी इक्वेशन भी करके देखेंगे बर्नौली थ्योरम की कैसे आई है, और फॉर्मूला वगैरह सब देखेंगे। इतना तो हमें पता ही चली गया, जो A1 है, A1 और A2 जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप एट सेक्शन A और B, और जो V1 और P2 है वो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो एट सेक्शन A और B, जो किस वेलोसिटी से मतलब फ्लो हो रही है, लिक्विड फ्लो हो रहा है, ये वो शो करता है। और जो हाइट शो कर रहा है वो H1 H2 हमारी हाइट शो करता है डेटम लाइन से। और P1 और P2 जो होता है वो प्रेशर एट सेक्शन A और B, मतलब कितने प्रेशर से फ्लो हो रहा है, वो कोई भी एनर्जी फ्लो हो रही है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P प्लस हाफ फार्मूला जो होता है वो P प्लस हाफ डेंसिटी, ये डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड की होती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है ये रो डेंसिटी PV स्क्वायर प्लस रो GH इजकल टू कांस्टेंट। P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इजकल टू कांस्टेंट। ये फार्मूला जो हमारा आया कैसे वो अभी हम जानेंगे ड्राइव करके। अभी हम इसको फार्मूले को ड्राइव करते हैं पूरी इक्वेशन को। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कितने फोर्स से जा रही है, P1 इंटू A1 इंटू B1 से। ये क्रॉस सेक्शन A का है,
यहाँ पे डाल लेंगे ए। और जो क्रॉस सेक्शन बी लिक्विड, जो क्रॉस सेक्शन बी से हम देखेंगे तो P2 A2 इंटू V2, और इसको इसमें माइनस करेंगे P1 इंटू A1 इंटू V1, A1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू V2, इसको इसमें से माइनस करेंगे। ये जो हमने किया है वो किया है नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड। तो यहाँ पे लिख दो नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड। इफ, लेकिन हमें पता है कि जो मास ऑफ लिक्विड है, मास को एम से हम लिख लेते हैं, मास ऑफ लिक्विड फ्लो इन 1 सेकेंड में, तो m अपॉन p विल द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो इन 1 सेकेंड। ये कितने में हुआ है? 1 सेकेंड। विल बी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन 1 सेकेंड में। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम क्वांटिटी इक्वेशन। यहाँ पे हम क्वांटिटी इक्वेशन यूज़ कर देंगे, जो कि हमारी होती है A1 V1 इक्वल टू A2 और V2 इक्वल टू m अपॉन p। क्वांटिटी इक्वेशन भी, क्वांटिटी वाले भी इक्वेशन कराऊंगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे ही देख लेते हैं। हमारे पास जगह नहीं बची, इसलिए हम ऊपर कर दे रहे हैं इसको रफ करके। ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी, ये बनी थी हमारी सेकंड इक्वेशन, और इसी में हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये वाली, ये हमारी हो गई थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, सॉरी ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं होगी, क्योंकि अभी इसका एक स्टेप और है। अभी जो वर्क डन निकलेगा वो है ब्रैकेट में P1 माइनस P2 इक्वल टू m अपॉन p। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये वाली हो गई। अब हम करेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, तो ये हमारी हो जाएगी डेल्टा K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv 1, मतलब दोनों के लिए। तो ये हो जाएगी डेल्टा K इक्वल टू 1/2 हाफ, ब्रैकेट में आ जाएगा V1 V2 माइनस V स्क्वायर और V स्क्वायर अपॉन 1। सही से लिखे। तो ये कुछ इस तरह हमारा इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड के लिए। तो ये हमारी यहाँ पर हो जाएगी नेट इंक्रीज एनर्जी ऑफ लिक्विड। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा K प्लस डेल्टा U। ये हमारी हो गई नेट इंक्रीज द एनर्जी ऑफ लिक्विड।
और भी हमारे यहाँ पे 2 स्टेप और रह गए, तो वो भी अपने कम देख लेते हैं। यहाँ पे जो P1 माइनस P2 ब्रैकेट में M/P रो इक्वल टू हाफ MB V2 माइनस V1 और ब्रैकेट में mg और ब्रैकेट में आएगा h2 माइनस h1 हाइट का। तो यहाँ पे कर देंगे P1 माइनस P2 और हाफ रो P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड 2 और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड 1 माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में ये रो जी अपॉन h2 माइनस h1। जब हम ये करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी, हमारा फार्मूला निकल के आ जाएगा ये वाला P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वाला हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा था तो इसलिए मुझे ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।